तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 जिसका नाम है बहुपद। पाठ को शुरू करने से पहले भाई आपको हम बता दें कि इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ा के हमने यूट्यूब पर डाला हुआ है ज्ञान फ्लो चैनल पर, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ सवाल से शुरू करेंगे। पहली सवाल कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहली सवाल दिया है x² - 2x - 8। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। भाई गुणनखंड करने के बाद जो मान आएगा उसमें से हम शून्यक ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ये अब हम जानते हैं भाई, इसको हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। लास्ट वाला गुणा करके लाया जाता है, बीच वाला चिन्ह के बेस पे यदि माइनस है तो घटा के लाएंगे, प्लस है तो जोड़ के लाएंगे। गुणा करने पे 8 आए, घटाने पे 2 आए। ऐसे दो अंक कौन से हैं, तो भाई वो है हमारे 4 और 2। तो 2 को हमने तोड़ दिया, 4 - 2 में बच गया हमारा x - 8। x² माइनस और प्लस माइनस होता है, फिर 4 का गुणा x में 4x माइनस माइनस प्लस होता है, 2 गुणे x 2x और माइनस के होगा 8। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है भाई, तो x कॉमन है, 2 था, एक बहरे आ गया, एक बच गया, एक था वो भी बाहर चला गया, 4 बच गया। कुछ नहीं मिल रहा भाई, लेकिन 2 कट जाता है, 2 बाहर चला गया, x बच गया और 2 चौके 8 बच गया। ये दोनों मिलने चाहिए, हमेशा याद रखेंगे। तो x - 4 और x + 2। अब हमको भाई शून्यक ज्ञात करना है, तो यहाँ हम लिख देंगे शून्यक के लिए। सबसे पहले यही कहा है कि पहले शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक के लिए आप हम जानते हैं भाई, शून्यक यदि ज्ञात करना होता है तो इक्वल में 0 मान के तभी करते हैं। अब -4 उधर चला गया भाई, तो क्या हो गया +4। ऐसे ही इधर देखिए, इस वाले में लिख लेते हैं x + 2 बराबर में हो गया 0। तो x का मान +2 उधर गया तो क्या हो गया -2 हो गया। ठीक, तो हमको 2 शून्यक यहाँ ज्ञात हो गए। तो भाई हमने बताया था कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, तो एक को हम अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। ये जो हमारा x है, ये एक जो 4 है, एक -2 है, तो हम मान लेंगे कि अल्फा 4 है, बीटा क्या है -2 है। आगे देखिए, कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच। अब भाई सत्यता की जांच क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप गुणांकों और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच करेंगे तो वहां आपको a b और c का मान चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ax² + bx से तुलना कर देंगे। किसकी, इसकी जो अदद है से तुलना करने पर हमने कंपेयर कर दिया भाई। अदद को हमने यहाँ ला के लिख लिया x² - 2x - 8। अब x² का गुणांक a है, तो x² के जगह 1 होगा, क्योंकि आप इसको एक x² पढ़ सकते हो। तो a का मान हो गया 1, x के जगह b, x के जगह -2, यानी b की जगह हो गया -2 और c के जगह है -8। हमने तुलना कर दिया। अभी हमने आपको बताया था कि एक को अल्फा मानना है, एक को बीटा मानना है। तो हमने मान लिया अल्फा हमारा 4 है, ठीक है, और जो बीटा है वो कितना है भाई -2 है। तो अल्फा और बीटा हमने मान लिया। अब हमको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण में भाई 2 शून्यक होते हैं, तो उनके जो संबंध की हम जांच करेंगे, एक होता है अल्फा + बीटा जिसको कहते हैं शून्यकों का योग, एक होता है अल्फा × बीटा जिसको कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो यही दोनों हम कर देंगे। यदि यहाँ देखिए अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग करेंगे, तो यदि आपका दोनों तरफ का मान बराबर आएगा तो सही होगा, क्योंकि यहाँ हमें सत्यता की जांच करने कह रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ का मान बराबर आना चाहिए। तो 2 शून्यक होते हैं, एक होता है हमारा अल्फा + बीटा, 2 शून्यक में तो एक योगफल होगा, एक गुणनफल होगा। अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a, जहां b क्या है, तो ये देखिए b हमारा क्या है, x का गुणांक है। b हमारा क्या है भाई, तो x का गुणांक है। इसको भी लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बटे a क्या है, तो a देखिए x² का गुणांक है, ठीक। अब देखिए अल्फा + बीटा, तो अल्फा के मान 4 है तो हमने 4 रख दिया, प्लस बीटा का मान -2 है तो -2 रख दिया। b के मान -2 है, एक ही माइनस पहले से है, तो यहाँ हमने लिख दिया -2 बटे a a का मान 1 है तो 1 रख दिया। फिर देखिए 4
प्लस और माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 2 बटे 1 का कोई मतलब नहीं है, 4 में 2 गया 2, 2 बराबर 2 आ गया। मान आपके बराबर आने चाहिए। जब हमने शून्यकों का योग निकाला तो दोनों तरफ का मान बराबर आ गया। अब एक और होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, जहां सी क्या है तो देखिए सी हमारा होगा अचर पद, लास्ट वाले तो अचर ही मानते हैं, अचर पद। अब बटे में ए क्या होगा, ए वही होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा तो बदले ना भाई, अल्फा 4 है, बीटा आपका माइनस का 2 है, सी का मान क्या है तो माइनस के 8 है। अब बटे में ए के मान 1 है। ठीक, प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, 4 दूना 8, और यहाँ भी माइनस 8, माइनस से माइनस आप काट भी सकते हैं, तो 8 बराबर में आ गया 8, यानी इसका भी मान जो है हमारा दोनों तरफ के बराबर आया। आपको इतना ही करना था। संबंध के जांच जब भी कहेगा तो समझ लीजिए भाई शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको करना ही है। एकदम आसान है, कोनो दिक्कत नहीं। हमने करा क्या, सबसे पहले इसको हमने सॉल्व करा तो x माइनस 4 x प्लस 2 आया, तो यहां से हमने शून्यक ज्ञात करा तो 2 शून्यक पता चले, एक x का मान 4, एक x के मान 2 माइनस के 2, तो इन्हीं में से हमने एक को अल्फा माना, एक को बीटा माना। अब क्या कर डाले भाई, ax स्क्वायर प्लस bx से तुलना कर लिए सत्यता की जांच में। क्यों करें, क्योंकि हमें जब तक abc का मान नहीं पता चलेगा आप शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल निकाल ही नहीं सकते हैं। तो यहां से हमको मान पता चल गया भाई, तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग हमने करा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बटे ए, जहां बी एक्स के गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक ए है। मान रख दिया, ऐसे अल्फा इंटू बीटा कर लिया, सॉल्व कर लिया, बिल्कुल आसान है। अब हम इसमें कि सेकंड सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल है हमारी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए 4 एकम 4, यानी गुणा करने पर 4 लाना है, जोड़ने पर भी 4 लाना है। तो वो कौन से अंक हैं हमारे जिनको गुणा कर दें तो 4 हो जाए, जोड़ दें तो 4 हो जाए, वो 2 और 2 है। यहाँ बच गया s प्लस में 1। फिर देखिए 4s स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 का गुणा यस में 2s, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 का गुणा यस में 2s, और प्लस के हो गया 1। 2s यहाँ से कॉमन कर लेंगे, अंदर बच गया 2 दूना 4 2s। अब यस भाई 2 एक बहरे आ गया तो 1 का यस बच गया, माइनस 2s से 2s कट गया क्योंकि दोनों बहरे हैं तो 1 बच गया। कुछ भाई निष्ठ नहीं हो रहा है तो 1 कॉमन कर लेंगे, अंदर बच गया 2s और माइनस प्लस माइनस माइनस के 1। तो एक ब्रैकेट में हमारा आ गया 2s माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2s माइनस 1, यानी दोनों मिल रहे हैं। शून्यक की हमको शून्यक निकाल लेते हैं भाई शून्यक के लिए। ठीक है, तो 2, अब भाई जब भी शून्यक कहेगा तो आप बराबर में क्या मान लेंगे 0, तो 2s बराबर 1, s इज इक्वल टू 1/2, यानी 1 हमारा आ गया 1/2। जब आप दूसरा निकालेंगे तब सेम है, 2s माइनस 1 बराबर में 0 और 2s बराबर हो गया 1, s बराबर हो गया 1/2। तो यहाँ हमको 2 शून्यक पता चल गए। फिर सब में भाई सेम नियम है। इतना करने के बाद आप क्या कर लो, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक, सत्यता की जांच करने के लिए क्या करोगे आप भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से डॉट डॉट डॉट, यानी तुलना करने पर कर लेते हैं तुलना। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर का गुणांक a है, एक बार आप प्रश्न को लिख लेते हैं। तो यहाँ है हमारा 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ s स्क्वायर है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ देखिए a की जगह 4 है तो a का मान 4 हो गया, b की जगह माइनस 4 हो गया और c की जगह 1 हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ 2 मान आए हैं तो एक को आप अल्फा मान लीजिए, यानी अल्फा का मान 1/2 हो गया और बीटा का मान भी कितना हो गया 1/2 हो गया। ठीक, शून्यक के लिए अब भाई शून्यक तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हमको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो 2 नियम है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है माइनस के b/a। अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है। b का मान कितना है हो माइनस के 4 है, तो यहाँ हमने लिखा माइनस, तो पहले से एक माइनस में मान भी आया है। a का मान कितना है तो 4 है। हर बराबर है तो अंश अंश को आप जोड़ लीजिए तो 2/2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4
2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी 1 बराबर में 1 आ गया। बस अगर मान बराबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान बराबर नहीं आएगा तभी गलत माना जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। अब हम बार बार हिंदी नहीं लिखेंगे कि बी एक्स का गुणांक है, सी अचर पद है, पहले में हमने लिख दिया। अल्फा का मान भाई 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है, सी का मान कितना है तो 1 है, ए का मान कितना है तो 4 है। 1 का 1 में गुणा 1, 2 का 2 में गुणा 4 और 1/4 यहाँ भी आ गया। यही हो गए हमारे दोनों तरफ के मान बराबर। आंसर आपके यही होंगे 1/2, 2 शून्य यही पता चले हैं, लेकिन यहाँ तक आपको सॉल्व करना है क्योंकि गुणांकों के बीच में संबंध हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम नियम है, तो हमने इसको भी कर लिया। आगे देखते हैं। तीसरा है हमारा 6x² - 3 माइनस के 7x। पहले भाई इसको सही से लिख लेते हैं, माइनस का 7x यहाँ आया, माइनस का 3 यहाँ आया। अब छात्र यहाँ 18 गुणा करे पर 18 और घटाने पे 7, तो वो है हमारा 9 दूना 18, 9 में 2 गया 7। तो x² माइनस हमने 7 को लिख दिया, 9 - 2 बच गया x माइनस के 3, फिर 6x² माइनस प्लस माइनस हो गया 9 का गुणा x में 9x, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का गुणा x में 2x माइनस के 3। अब भाई इन दोनों में अब 3 ऐसी संख्या है जैसे 6 और 9 दोनों कट जाता है और x मिल रहा है तो वो भी बाहर, 3 दूना 6, x 2 है, एक बाहर आ गया तो एक ही बच गया, और 3 3 9, x 1 है वो भी बाहर है, कुछ नहीं मिल रहा तो एक कॉमन कर लो। एक ब्रैकेट में हमने लिख दिया भाई 2x - 3, दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया 3x प्लस के 1। अब शून्यकों का हमको शून्यक निकालना है तो यहाँ डॉट डॉट कर लिया हमने शून्यक के लिए, तो 2x - 3 बराबर में हो गया 0, तो 2x बराबर 3 हो गया, x का मान आ गया 3/2। एक यहाँ हमने लिख दिया। दूसरा देखिए 3x प्लस के 1 और बराबर में हो गया 0, और 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, x का मान आ गया माइनस के 1/3। ठीक, दो शून्यक हमको पता चल गए, सेम नियम। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो यहाँ हमने लिख दिया सत्यता की जांच। ठीक, सत्यता की जांच कैसे करोगे, ax² + bx + c से तुलना कर देंगे। ठीक, डॉट 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 हमने कर लिया। मान यहाँ लिखा हुआ है, हमने लिख दिया भाई 6x² माइनस का 7x माइनस के 3, x² का गुणांक a यहाँ 6, यानी a का मान 6 हो गया, b का मान माइनस का 7 हो गया और c का मान हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ दो मान पता चले हैं तो एक को आप मानिए कि अल्फा है, तो अल्फा = 3/2, एक को मान लीजिए बीटा है, तो बीटा = -1/3। ठीक है, अब अल्फा बीटा पता चल गया, तो दो शून्यक होते हैं तो उनके मान भी दो रखेंगे। एक होता है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस के b/a। अल्फा क्या है भाई तो 3/2 है, बीटा क्या है तो माइनस के 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं। b का मान कितना है तो माइनस के 7 है, माइनस वा एक पहले से है, -7 लिख दिया। a का मान कितना है तो a के मान 6 है, 6 लिख दिया। 2 और 3 का लासा 6 ही आता है, 6 को 2 से भाग करोगे 3 बार जाएगा, और 3 3 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 6 को 3 से भाग करोगे 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी 7/6, 9 में 2 गया 7, 7/6 यहाँ, 7/6 यहाँ, यानी मान दोनों तरफ बराबर आ गया। अब एक होता है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ हमने लिख लिया अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है भाई तो अल्फा आपका है 3/2, गुणे बीटा कितना है हो तो माइनस के 1/3 है, बराबर में c कितना है तो 3 है, a कितना है a हमारा 6 है। ठीक, तो 3 से आपका 3 कट गया, बच गया माइनस का 1/2, और 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ बच गया 1/2, तो बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ देखते हैं भाई c का मान, c कितना है, c यहाँ 3, ओ भाई माइनस का 3 होगा, c कितना हो माइनस के 3, यानी यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी क्या लग जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कट गया, 1/2 बराबर हो गया 1/2। यहाँ भी दोनों तरफ के जो मान है वो क्या आ गए, बराबर आ गए। सेम नियम है, यदि आप एक सवाल को समझ गए बढ़िया तरीके से, हर एक सवाल को आप लगा सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको भी कर लिया, यही दो शून्यक है, यही आपके आंसर हो गए। आगे एक सवाल देखते हैं।
चौथी कह रहा है 4u² प्लस 8u। अब देखिए ये उससे अलग सवाल है, लेकिन भैया 2 शून्यक तो चाहिए ही, तो 2 शून्यक कैसे ज्ञात होगा। देखिए इन दोनों में भाई 4u कॉमन हो रहा है, तो आप इसको बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अंदर में का बच गया हो, u 2 ठी है, 1 ठी बाहर, 4 तो बहरन है, यानी 1 u बच गया। अब प्लस 4 दूना 8, 2 बच गया। 2 शून्यक हमको मिल गए भाई, 2 गुणांक मिल गए, एक 4u एक u प्लस 2। तो यहाँ क्या ज्ञात कर लेंगे, शून्यक क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, शून्यक के लिए। तो देखिए एक है हमारा 4u है, बराबर में हमने लिखा 0, तो u का मान भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 4 चला जाएगा नीचे, 0 से भाग करें तो भाई 0 ही आएगा। दूसरा है हमारा u प्लस के 2, अब बराबर में हो गया 0, तो u का मान कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक, 2 शून्यक हमको पता चल गए। आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, इतना हमको पता चल गया भाई, अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। कंपेयर करो फटाफट, ax² प्लस के bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, मान यहाँ दिए गए हैं 4u² प्लस में 8u। अब यहाँ देखिए x² का गुणांक a है, u² का गुणांक 4 है, यानी a के जगह हो गया 4। ठीक, x के b u के 8 यानी b के जगह हो गया 8। यहाँ ध्यान दीजिए c आपका है ये नहीं है भाई, तो c के मान का हो जाए हो 0, c का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए इतना हमने कर लिया। अब वही हमारा एक, आप यहाँ 2 शून्यक आए हैं, तो एक को आप अल्फा मान लीजिए और एक को मान लीजिए बीटा। ठीक है, तो एक होता है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, बराबर क्या होगा माइनस के b बटे a। अल्फा आपका 0 है, बीटा आपका -2 है। अब b के मान कितना है, तो 8 है, तो यहाँ हमने लिख दिया भाई -8 बटे a का मान कितना है, तो 4 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 4। 0 कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस माइनस यानी -2 हो गया, 4 से कट गया यानी यहाँ भी -2 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 बराबर में 2 आ गया। ठीक, ऐसे ही अब हम शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं, c बटे a। अल्फा क्या है, तो अल्फा आपका 0 है, बीटा आपका -2 है, c आपका 0 है क्योंकि यहाँ नहीं दिया गया था मान, और a क्या है, तो a आपका 4 है। 0 से में किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0 आएगा, 0 में किसी से भी भाग करोगे तो 0 आएगा। यहाँ भी मान हमारे 0 और 0 आ गए। 2 शून्यक आ गए भाई, एक 0 और एक -2, यही 2 आंसर हो गए। बाकी सेम हमने इसके पहले वाली सवाल के जैसा इन लोग को सॉल्व कर डाला। ठीक, आगे एक सवाल देखते हैं। 5वीं सवाल है हमारी भाई t² - के 15। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 शून्यक चाहिए भाई से, तो भाई शून्यक ही नहीं पता चलेगा। तो अगर हम इसको a² - b² बना लें, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a - b, शून्यक इक्वल 0 करके निकाल सकते हैं। तो देखिए 15 भाई किस, अब आपसे कोई पूछे कि 15 किसका स्क्वायर है, तो 15 जो है हमारा वो रूट के 15 का स्क्वायर है। ठीक है, जब आप रूट 15 का 2 बार गुणा करते हैं तो 15 ही आता है। ये हो गया a² - के b², तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b यानी t प्लस रूट 15, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a - b यानी t माइनस रूट के 15। ठीक है, अब देखिए शून्यक ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ हमने लिखा शून्यक के लिए। ठीक, देखिए शून्यक ज्ञात कर लेते हैं, तो भाई हो गया t प्लस के रूट 15 बराबर में हो गया 0, तो एक का मान आ गया t माइनस में रूट 15, प्लस है उधर जाके माइनस है होगा। दूसरा देखिए t माइनस का रूट 15 है बराबर में 0, तो उधर जाके क्या हो जाएगा t बराबर में रूट 15 यानी प्लस में हो जाएगा। 2 शून्यक मिल गए भाई। अब अगला नियम जल्दी बताइए हमको क्या होगा, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, अब देखिए सत्यता की जांच कर डालते हैं, ax² प्लस bx से तुलना कर लेते हैं, से तुलना करने पर मान है हमारा भाई t² - के 15। अब t² यानी a के जगह मान क्या हो गया 1, ओ भाई अब यहाँ देखिए b तो है ये नहीं है, डायरेक्ट अचर आ गया है, यानी b के मान होगा 0, c का मान होगा -15। 2 शून्यक आए हैं, तो एक को हमने माना अल्फा है हमारा माइनस के रूट 15, एक को मान लिया बीटा है यानी रूट के 15। ठीक है,
तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। अल्फा क्या है तो माइनस का रूट 15 गुणे बीटा क्या है तो प्लस का रूट 15 माइनस बी। बी का मान क्या है भाई, तो बी का मान है 0 बटे में ए का मान क्या है तो 1 है, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, अल्फा प्लस हमने कहा है, बटे में क्या हो गया 1। तो देखिए माइनस के रूट 15 प्लस के रूट 15 कट गया भाई, 0 आ गया, 1 को 0 से भाग करोगे तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा दोनों तरफ का मान बराबर, दोनों तरफ का मान क्या आ गया बराबर आ गया। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा क्या है तो माइनस का रूट 15 है, बीटा क्या है तो प्लस के रूट 15 है, बराबर में सी आपका माइनस का 15 है और बटे में ए क्या है 1 है। माइनस और प्लस माइनस हो गया, रूट से रूट अगर गुणा होगा और अंदर सेम संख्या होगी तो रूट हट जाता है। यहाँ भी बच गया -15, माइनस से माइनस कट गया, 15 बराबर 15। इसको भी हमने सॉल्व कर डाला, दो शून्य आ गए हमारे, माइनस का रूट 15 और प्लस के रूट 15, ठीक है। तो इसको भी हमने कर लिया। एक लास्ट सवाल बची है भैया, उसी को भी देख लेते हैं। छठवीं सवाल है हमारी 3x² माइनस x माइनस का 4, सेम नियम है वही करो। गुणा करे पे 12 लाओ, घटा के 1 लगाओ तो वो होता है हमारा 4 माइनस के 3, यहाँ हो गया x माइनस का 4। 3x² माइनस प्लस माइनस 4 का गुणा x में 4x माइनस माइनस प्लस 3 का गुणा x में 3x माइनस हो गया 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा तो x कॉमन हो गया, अंदर बच गया 3x माइनस का 4, यहाँ 1 कॉमन हो गया, अंदर बच गया 3x के माइनस 4। फिर एक ब्रैकेट में 3x माइनस का 4, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस के 1, तुरंत निकाल लो शून्यक। क्या निकालेंगे भाई शून्यक। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर में हो गया 4, तो x का मान आ गया 4/3। एक शून्य का आया हमारा 4/3। दूसरा देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान आ गया -1, दूसरा शून्य का आ गया हमारा -1, ठीक। यहाँ लिखेंगे अब क्या, सत्यता की जांच। हमने लिख दिया भाई सत्यता की जांच। उसके बाद नियम है कि आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ax² प्लस b से तुलना करना पड़ेगा, किसका 3x² माइनस x माइनस 4 का। a का मान भाई 3 हो गया, अब आप समझदार हो चुके हैं, b का मान -1 हो गया, c का मान हो गया -4, ठीक है। तो दो मान आए हैं, तो एक को आप समझिए कि वो आपका अल्फा है, दूसरा आपका बीटा है, ठीक है। -1 है क्या हो, हाँ ठीक है, बीटा है, ठीक। इतना कर लिए। शून्यकों का योग क्या होता है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है भाई 4/3 है, बीटा क्या है -1 है, b का मान कितना है हो -1, a का मान कितना है तो 3 है। लासा कर लो, 3 1 का लासा 3 आया, 3 से 3 कैंसिल, 4 बच गया, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस 1/3 हो गया, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, दोनों तरफ का मान आ गया बराबर। अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, तो c/a होता है, अल्फा क्या है 4/3 है, गुणे बीटा क्या है तो बीटा हमारा है -1, c/a, c का मान कितना है तो -4 है, a का मान कितना है तो 3 है, ठीक है। प्लस और माइनस माइनस 4/3 और -4/3, माइनस से माइनस कट गया, तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। 4/3 और -1 यही दो शून्यक होंगे, बाकी जैसे पहली सवाल करे थे सेम वैसे ही हमने दूसरी सवाल करा। तो पहले में भैया जितनी भी सवाल थी 6 सवाल थी, 6 एकदम बढ़िया तरीके से हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं सेकेंड वाली में। दूसरे में कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। भाई ये दो मान दिए गए हैं पहली में, तो एक हमारा शून्यकों का योग है और दूसरा हमारा शून्यकों का गुणनफल है, तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
एक कह रहा है आपका शून्यकों का योग है, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए होता है। एक कह रहा है शून्यकों का गुणनफल है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है, यही होता है भाई, माइनस बी बटे ए। अब यहाँ ध्यान से बिल्कुल आप समझिए, यहाँ वाला जो मान दिया है वो दिया है 1/4, यहाँ वाला जो मान दिया है वो माइनस में 1 दिया है, माइनस के का दिया है भाई 1 दिया है, तो बटे में आप 1 मान सकते हो। अब समझने वाली बात ये है भाई, ए बी और सी का मान मिलना चाहिए, अलग अलग होएगा तो द्विघात बहुपद जो है वो नहीं बनेगा। यहाँ देखिए सी के तो ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है, बी के भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए यहाँ देखिए दो दो मान हो रहे हैं, ए का मान 1, ए का मान 4, तो एक ही मान होना चाहिए। ए का मान यहाँ भी हमको 4 करना है, तो 4 करने के लिए करेंगे क्या, 4 से ऊपर नीचे हम गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे क्या कर लेंगे भाई, तो गुणा कर लेंगे। यहाँ लिख देते हैं, देखिए -1 गुणे में हो गया 4 बटे में 1 गुणे हो गया 4, तो जो सी बटे ए का मान आ गया वो अब हमारा क्या हो गया, -4 और बटे में 4, -4 बटे 4 इतना होएगा भाई। ए बी और सी सबका मान पता चल गया, तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद हमको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, ax² प्लस bx प्लस के c से। अब ध्यान से समझिए, a का मान 4 है, तो a के जगह 4 रखो, 4x² बनता है। b के मान भाई ये देखा -b यानी माइनसवा यहाँ लग जाएगा, तो b के मान -1 है, तो b के जगह जब आप -1 रखोगे तो ये माइनस का x बनेगा, और c का मान आपका -4 है, तो प्लस है, यहाँ माइनस रखोगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी c के मान होगा -4। यही हो गया आपका द्विघात बहुपद। यही क्या हो गया भाई, द्विघात बहुपद। बिल्कुल आसान है, कौनो दिक्कत नहीं है। एक शून्यकों का योग दिया था, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए, और उसके बाद जो मान रखा हमने रख दिया, एक शून्यकों का गुणनफल दिया c बटे ए, इसका भी मान रख दिया। दिक्कत क्या आ रही थी भाई, ए के दो दो मान थे, तो 4 करने के लिए हमने अल्फा इंटू बीटा में ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया, तो c का मान -4 हो गया और a का मान क्या हो गया 4। डायरेक्ट ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर डाले। x² एक देखिए x² के गुणांक a है, a के जगह का है भाई, तो या a के जगह 4 है, a के जगह दोनों तरफ अब 4 है, 4 हो गया। x के जगह b है, b के मान कितना है, तो -1 है, c के जगह का है तो -4 है, हो गया यही द्विघात बहुपद। सेकंड वाली देखते हैं। दूसरी दिया है √2, 1/3, तो ये एक आपका शून्यकों का योग होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भाई, -b बटे ए होता है। तो यहाँ मान दिया है तो हमने इसको लिख दिया √2 और बटे में 1 मान लेंगे। अल्फा इंटू बीटा दिया है आपका 1/3, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा आपका c बटे ए होता है। इसका मान दिया है 1/3। अब यहाँ भी समझते हैं भाई, ए के जगह 3 है, यहाँ ए के जगह 1 है, यहाँ यानी यहाँ भी आपको 3 करना होगा, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे। तो जब आप ऊपर 3 से गुणा करोगे तो 3√2 बनेगा, नीचे 3 से करोगे तो 3 एकम 3 बनेगा, बस काम खत्म। इतना करना था, बाकी ए के अब बराबर हो गया, ए का मान 3, बी का मान 3√2, सी का मान 1। तो फटाफट हम क्या करेंगे भाई, यहाँ देखिए लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c से, लिखा हमने, ठीक है। a के जगह का है हो तो 3 है, तो 3x² बन गया। b के जगह का है, ये माइनस इसमें लगेगा, यानी -3√2x हो गया, और c के जगह 1 है, यानी यहाँ प्लस के 1 बन गया। यही हो गया आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इतने केवल ध्यान देगा है भाई कि ए के जो मान है, किसी का भी मान अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए बस, ठीक है। तो इतना हमने इसको भी कर लिया। आगे देखते हैं। तीसरी दिया है 0,5, यानी अल्फा प्लस बीटा जो आपका दिया है वो 0 दिया है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस में b बटे ए, ठीक, मान दिया है 0 यानी बटे में 1 होगा, और अल्फा इंटू बीटा होता है c बटे ए, मान दिया है √5 यानी √5 बटे में 1 होगा। अब यहाँ देखिए a का मान मिल रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस के c से,
देखिए ए एक्स स्क्वायर, ए के जगह क्या है भाई, तो एक है यानी एक्स स्क्वायर होगा, प्लस के बी एक्स, बी के जगह आपका जीरो है, बी के जगह क्या है भाई, तो जीरो है, तो जीरो को हम लिखेंगे ही नहीं, जीरो क्या मतलब वह है एक्स से गुणा होकर शून्य हो जाएगा। सी का मान क्या है, तो सी के मान भाई रूट के 5 है, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस रूट के 5, यही हो गया आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये नहीं भाई कि आप के 3 पद मिले चाहिए, सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए बस, तो यही हो गया आपका आंसर। चौथी देखिए, चौथी को हल करते हैं, दोनों का मान एक ही दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए होता है, तो इसका मान 1 दिया है, 1/1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है, तो इसका मान भी 1 दिया है यानी 1/1 हो गया। अब क्या करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसका तुलना कर देंगे, ठीक है। ए के मान 1 है तो भाई एक्स स्क्वायर बना, बी के मान माइनस के 1 है तो माइनस का एक्स बना, और सी के मान 1 है तो प्लस के 1 बन गया, यही हो गया आपका द्विघात बहुपद। यही क्या हो गया भाई, द्विघात बहुपद, बिल्कुल आसान है। अब हम और आगे के सवाल देखते हैं। पांचवी देखिए, -1/4 और 1/4 दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका दिया है -1/4, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है भाई, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा दिया है 1/4, तो यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4, तो यहाँ हमने लिख दिया 1/4, ठीक है। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम इसकी तुलना कर देंगे, सी से। ए के मान 4 है, कोनो दिक्कत नहीं है, ऊपर और नीचे दोनों मिल रहा है भाई, तो 4x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, यानी ये प्लस हो जाएगा, तो b के जगह 1 है तो ये क्या हो गया प्लस के x, और c का मान का होगा प्लस के 1, यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया आंसर, c के मान 1 है तो आंसर हो गया। छठवीं में दिया है, देखिए 4 और 1 दिया है यहाँ, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका दिया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे ए होता है, तो ये दिया है 4/1, 4/1, और अल्फा इंटू बीटा दिया है c बटे ए होता है, तो दिया है यहाँ पर 1 बटे में हो गया 1, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर दीजिए, सी से। ए का मान कितना है हो, 1 है तो 1x स्क्वायर हो गया, बी का मान कितना है तो -4 है, तो यहाँ -4x हो गया। अब माइनस इधर चला जाएगा तभी -4 है भाई, सी का मान कितना है तो 1 है, तो प्लस के 1 हो गया, यही हो गया आंसर। द्विघात बहुपद हमने निकालना था, सब हमने कंप्लीट कर लिया। तो प्रश्नावली 2.2 भाई आपका समाप्त होता है। हमने इस चैप्टर को एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।